शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोग एक बार प्यार से दरूद पाक पढ़ लें। वज़ू हो या ना हो, हर वक़्त ये तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह कब्र के अजाब को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होगी, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती और कज़ान नमाजें माफ़ हो जाती है। और वो तस्बीह कौन सी है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। उससे पहले नाज़रीन करम थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसानियां रखी हुई हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बहुत आसानियां रखी हैं, बहुत सहूलतें रखी हैं। तो हम लोग अगर उन छोटी छोटी आयात पर तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले तो हम बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं, बहुत बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। एक छोटा सा आप लोगों को वाक़या सुनाती हूँ जो सच्चा वाक़या है। एक नौजवान का वाक़या है, सच्चा वाक़या है। एक गांव में अहमद नाम का एक आम सा किसान रहता था। वो दिन रात खेतियों में मेहनत करता, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खला महसूस करता। उसके पास सब कुछ था, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन सुकून नहीं था। एक रात अहमद ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग उससे कह रहे हैं, ए बंदाए खुदा, सुकून दौलत में नहीं है बल्कि अपने रब की याद में है। साथ तीसरा कलमा बोला पढ़ा करो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। तो अहमद की आंख खुल गई। अगले दिन से उसने तहज्जुद पढ़ना शुरू किया, कुरान पाक की तिलावत करने लगा और रोज़ाना ज़िक्र इलाही करता और ये तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और रोज़ाना तस्बीह को पढ़ता। वज़ू होता या ना होता, काम के वक्त भी पढ़ता, फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज, हर नमाज के बाद पढ़ता और रोज़ाना ज़िक्र इलाही करना शुरू कर। इसमें उसको थोड़ी मुश्किल लगी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके दिल से बोझ उतरने लगा। कुछ ही अरसे में अहमद का रवैया बदल गया। अब वह दूसरों की मदद करने लगा, किसी को खाना खिलाता, किसी को कर्ज देता, किसी का दुख सुनता। लोग हैरान थे कि ये वही अहमद है जो पहले सिर्फ अपनी दुनिया में गुम था। फिर एक दिन वही बुजुर्ग हकीकत में गांव आए। अहमद ने उन्हें पहचान लिया। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुमने दिल को अल्लाह की याद से आबाद किया है, अब अल्लाह तुम्हारे कामों में बरकत डालेगा। इस दिन से अहमद का खेत सरसब्ज हो गया, फसलें बढ़ने लगी और सब से बढ़कर दिल का वो सुकून नसीब हुआ जिसकी वो तलाश में था और उसको नसीब नहीं था। इससे हमें ये सबक मिलता है कि सुकून दौलत या शोहरत में नहीं है बल्कि अल्लाह के ज़िक्र और खिदमत खलक में है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा सुकून से ज़िंदगी गुजारें, आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ा सुकून हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, लोगों के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में आप अल्लाह के दिए हुए में से खर्च कर सके, तो अपनी ज़िंदगी में इस तस्बीह को शामिल कर लें। तीसरा कलमा है, आप लोगों ने हर नमाज के बाद पढ़ना है और उसके अलावा नाज़रीन कराम चलते फिरते वज़ू है या नहीं है इसको पढ़ते रहें। बहुत बरक़ात हैं इसकी, अल्लाह ताला की पाकी बयान होती है इससे आप। और इसके अलावा नाज़रीन कराम आपको सुकून मिलेगा, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, कारोबार में तरक्की होगी, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी और अल्लाह इतना अता करेगा कि आप अल्लाह के दिए हुए में से लोगों में बांटेंगे। सबसे बड़ी बात जो दिल का सुकून है वो मिलेगी और लोग हैरान होंगे। तो आप आज से ही आप लोग अपने दिल में तहिया कर लें कि हम लोगों ने आज से ही तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और वो है तीसरा कलमा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम, जिसका तर्जुमा है, शुरू में मुश्किल आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आप जब इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और फिर आप ना चाहेंगे भी तो आपकी ज़ुबान पर जो खुद ही रवां हो जाया करेगा। बस आप एक बार इसको पढ़ने की ये तहिया कर लें कि बस मैंने इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। आप लोग एक बार पढ़ोगे, अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान पर ऐसा इसको करेंगे
कि आप खुद ना चाहते हुए भी इसको पढ़ेंगे और फिर अल्लाह आपके तमाम मुश्किलों को ख़त्म कर देगा, आपकी परेशानियों को दूर कर देगा, आपकी तमाम हाजतों को पूरा करेंगे, आपकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बना देंगे और अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतों को पूरा करेंगे। और अल्लाह के दिए हुए में से जब आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो आपको दिल का सुकून और आपको आपकी आखिरत भी संवरेगी और आपके वालिदैन की बख्शिश भी हो जाएगी जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर नहीं जा चुके तो आप अभी से अपने वालिदैन की खिदमत करें और जन्नत कमाएं, उनकी खिदमत करके उनसे दुआएं लें। माँ बाप की दुआएं आपके लिए भी बहुत बड़ा वसीला बन सकता है, आपके दिल का सुकून हो सकता है। तो नाज़रीन करम, तीसरा कलमा हर मुसलमान को आता है, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ये वो तस्बीह है जो हमारे नबी ने फरमाया है कि इसको करने से देख लें जो कितनी ज़्यादा हाजात पूरी हो रही हैं। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों की जो तमाम हाजतें पूरी हो, आप लोगों की तमाम मुश्किलात पूरी हों, आपके वालिदैन की बख्शिश हो, आपके वालिदैन की बख्शिश हो, दोज़ख से निजात हो और उसके अलावा नाज़रीन किराम आपके जो भी कारोबार में बंदिशें रुकावटें हैं वो ख़त्म हो। सिर्फ तीसरा कलमा पढ़ना है आपने। अगर आपने एक बार दिल में सोच लिया कि हाँ मैंने ये काम करना है और इसको मैंने पढ़ना है, हर नमाज के बाद इसकी तस्बीह ज़रूर करनी है, उस नमाज के अलावा भी इसको पढ़ना है, तो जब भी आप भूलने लगोगे शैतान आपको भुलाएगा, अल्लाह ताला आपको याद दिलाएगा और आपकी ज़ुबान पे खुद ब खुद सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर जारी हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा इजाज़ है एक मुसलमान के लिए कि क्योंकि जब कोई इंसान हम लोग नेक काम करना शुरू करते हैं ना तो वो हमसे अल्लाह ताला करवाता है, खुद ही करवाते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि वो हमें चुन लेते हैं उस काम के लिए। और ये वो काम है जो हमारे बहुत से मसले हल कर सकते। सबसे बड़ी बात जो आजकल मिलता ही नहीं किसी को, दिल का सुकून वो मिलेगा। दूसरा दौलत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी जिसके लिए लोग दर दर जा रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ अल्लाह से मांगे, उसी दर से हमें मिलना है। लेकिन अखलास के साथ, यकीन के साथ जब आप ये पढ़ेंगे और करेंगे तो इंशाल्लाह जो जो चाहेंगे आप उसको पा लेंगे। सिर्फ तीसरे कलमे को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। और हमारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का फरमान जिसने उस पर अमल कर लिया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती है। और ये तो हर मुसलमान का यकीन है कि नमाज और हमारे नबी ने जो भी फरमाया है कुरान पाक में जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह 100% दुरुस्त है। तो कोशिश करें कि आप लोग इस तस्बीह को, मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया, तीसरा कलमा है, ये वो तस्बीह है जो हमारे नबी ने फरमाया कि हर मुसलमान इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो उसकी औलाद उसकी फरमाबरदार हो जाएगी, नेक हो जाएगी, उसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी, उसके दिल को सुकून मिलेगा, दोज़ख से निजात मिलेगी, ज़िंदगी में जितनी नमाजें कज़ा होंगी सब उसकी अदा हो जाएंगी। एक बहन ने सवाल ये किया था, उसने भी शायद ये देख के पूछा था। तो जी वो तस्बीह है जी, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इस तस्बीह को आप नमाज फ़जर में पढ़ें, नमाज तहज्जुद में पढ़ें। नमाज फ़जर में पढ़ने के बाद चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहें, इंशाल्लाह आपके सुकून मिलेगा। आपकी घर से बेबरकती ख़त्म होगी, तंग दस्तियाँ ख़त्म होंगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, सुकून मिलेगा, बीमारियाँ रफ़ा दफ़ा होंगी और आपके इंशाल्लाह जो भी मुश्किलात है वो भी ख़त्म होगी। एक तस्बीह हमारी ज़िंदगी में हमारी बहुत सी ज़िंदगी और आखिरत संवार सकती है। तो क्यों ना हम लोग वो काम करें जो हमारी ज़िंदगी और आखिरत को संवारे, ना कि वो काम करें जो हमें दिल का सुकून भी ना नसीब हो। ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। तो आप लोग आज से वादा करें कि आज से ही आप लोग इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और इस पर आप लोग अमल करेंगे। और वादा करें कि इस तस्बीह को जब भी आप लोग करेंगे नीयत पक्की करनी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह आज से मैं इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ
और मैं इसको हमेशा पढ़ूँगी। जब मैं भूलने लगूँ आप मुझे याद करवा देना और शैतान के शर से बचाना। इंशाल्लाह यकीन कीजिएगा अगर आपकी ज़ुबान पर नहीं भी आया तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके दिमाग में बात डाल देंगे और आपकी ज़ुबान से ये कलमात जारी हो जाएंगे। बस नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीयत खलास, और नीयत साफ़ होगी तो इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान से खुद ब खुद ये कलमात निकलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, अगर आप लोगों को ये तस्वीर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना अपने घर में रिज़्क़ में बरकत के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपनी राय ज़रूर देनी है कमेंट में और बताना है कि आप लोगों को ये अमल कैसा लगा है और आप इस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे। और नाज़रीन किराम, दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के लिए मैं ज़रूर दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत को सवारे, हमारी मुश्किलात को दूर करे, हमारी परेशानियों को दूर करे, हमारी मुश्किलात को दूर करे, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, हम लोगों की बीमारियों से हमें निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमसे जो भी सगीरा कबीरा जाने अनजाने में गुनाह हो चुके हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हम सबको माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक और अमल एक और वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।